कहीं अनकही अनसुनी सी दास्तां, एक नई सी सोच है और एक नया सा जाविया। बात है कुछ कहीं अनकही अनसुनी सी कहीं अनकही एक नया दास्तां। जाविया द फोक टेल सीरीज में आप सभी को आपकी दोस्त मोनिका का एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपको लेकर चल रही हूँ छत्तीसगढ़ प्रांत और सुनाने जा रही हूँ वहाँ की लोक कथा महुआ का पेड़। आज की कहानी में सबसे रोचक बात यह है कि हम देखेंगे कि किस प्रकार से अपने चारों तरफ एक खुशनुमा माहौल बनाने में हमारा अपना कितना बड़ा योगदान होता है। तो बिना देर किए हुए आइए चलते हैं छत्तीसगढ़ और सुनते हैं वहाँ की लोक कथा। ये एक बहुत ही पुरानी कहानी है। एक गांव में एक मुखिया रहता था। उसकी सदा ही ये इच्छा रहती थी कि उसके घर में जो भी अतिथि आए वो उसका बहुत ही आदर और प्रेम के साथ में सत्कार करे। और उसकी ये भी इच्छा रहती थी कि वो अतिथि जब उसके घर से जाए तो वो झूमता हुआ जाए। वो रोज सुबह सवेरे उठकर सिर्फ यही सोचता कि आज अतिथियों को क्या खिलाया जाएगा, उन्हें क्या पिलाया जाएगा, उनकी कैसे सेवा की जाएगी। और जो भी अतिथि मुखिया के घर में आता वो हमेशा ही मुखिया से ये कह के जरूर जाता था कि इतनी अच्छी देखभाल तो आज तक उनकी किसी ने नहीं की। लेकिन मुखिया के मन में बस यही एक बात खटकती रहती कि जो अतिथि हैं वो खुश होकर तो जा रहे हैं लेकिन वो झूमते हुए नहीं जा रहे हैं। मुखिया रोज सुबह जंगल की ओर चला जाता और वहां से कंद मूल फल इकट्ठा करता रहता ताकि अतिथियों का अच्छे से सत्कार किया जा सके। मुखिया का एक बेटा था और वो बेटा भी मुखिया के पगचिन्हों पर ही चलता था। उसे भी अतिथि सत्कार करना बहुत पसंद था। एक दिन की बात है कि उनके यहाँ कुछ मेहमान आए हुए थे जो पहले भी आ चुके थे और वो भोजन कर रहे थे। तो उसमें से एक मेहमान ने कहा कि अच्छा, इस जंगल में इसी प्रकार के फल मिलते हैं, जो दूसरा जंगल है वहां पर तो कई प्रकार के फल मिलते हैं। मुखिया और मुखिया के बेटे ने एक दूसरे की ओर देखा और दोनों हाथ जोड़कर मेहमान के सामने खड़े होकर और उनसे कहने लगे कि जजमान, हमारी तो पूरी कोशिश ये रहती है कि हम जितने प्रकार के फल कंद मूल आपको दे सकें, लेकिन हम क्या करें, इस जंगल में यही फल मिलते हैं, हमें क्षमा कर दीजिए। तो मेहमान ने कहा, अरे नहीं नहीं, मेरा ये कहने का मतलब नहीं था। मेरा कहने का मतलब तो था कि कई प्रकार के फल दूसरे जंगल में भी मिलते हैं, लेकिन मुझे तो ये फल बहुत पसंद हैं। खैर, बात आई गई हो गई और वो मेहमान बहुत ही खुशी खुशी मुखिया के घर से चले गए। लेकिन मुखिया और उसके बेटे को कहीं ना कहीं ये बात घर कर गई। मेहमानों के जाने के बाद मुखिया के बेटे ने मुखिया से कहा कि पिताजी, मैं जंगल में और अंदर तक जाना चाहता हूँ। हो सकता है कि कोई अद्भुत फल कंदमूल हमको मिल जाए। मुखिया को अपने बेटे की ये बात बहुत पसंद आई। उन्होंने कहा, हाँ बेटा, तू जरूर जा। अगले दिन मुखिया का बेटा जंगल की ओर निकल पड़ा। वो कई दिनों तक घने जंगलों में घूमता रहा, लेकिन उसको कोई भी ऐसा अद्भुत फल कंदमूल कुछ भी नजर नहीं आया। जब वो बहुत थक गया तो वो एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। थोड़ी देर में वहां पर एक चिड़िया उड़ती हुई आई और वो उसके सर पे आके बैठ गई। फिर थोड़ी देर में वो फुदकती हुई वहां से चली गई। तो मुखिया के बेटे को लगा कि अरे, ये चिड़िया तो बड़ी मस्त है, बड़ी मस्ती में झूम रही है। जब उसने अपने चारों तरफ देखा तो वो देखता ये है कि वहां तो जितनी चिड़ियाएं हैं वो तो बड़ी ही मस्ती में झूम रही हैं। तो मुखिया का बेटा सोचने लगा, आखिर बात क्या है। मुखिया का बेटा काफी देर तक उन चिड़ियाओं को देखता रहा। उसने जब उन्हें गौर से देखा तो उसने देखा कि ये उड़ती हुई कहीं जाती हैं और फिर चहकती हुई वहां से वापस आती हैं। उसने मन ही मन में सोचा कि हो ना हो यहीं पर ही कुछ है। तो वो धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ गया। तो उसने देखा कि वहां पर एक गड्ढा बना हुआ है जिसमें पानी है और ये सारी की सारी चिड़ियाएं वहीं जाकर के पानी पीती थी और फिर चहकती हुई वापस आ जाती थी। और जिस चिड़िया ने वहां का पानी नहीं पिया हुआ था वो बड़ी सुस्त सी एक तरफ बैठी हुई थी। तो मुखिया का बेटा आगे गया, उसने थोड़ा सा पानी वहां से लेकर के पिया
जब उसने उस पानी को पिया तो उसने कहा कि अरे ये पानी तो बड़ा अजीब है, इसको तो पीते ही झूमने का मन कर रहा है, इसमें ऐसी क्या बात है। तभी अचानक से उसकी निगाह महुए के पेड़ पर पड़ी। उसने कहा, अच्छा ये तो महुए का पेड़ है। अब समझ में आया, इसके जो फल हैं वो झड़ झड़ कर इसी पानी में गिर रहे हैं, जिसकी वजह से ही ये जो पानी है इसको पीने के बाद में झूमने का मन कर रहा है। यही तो है जिसको पिताजी इतने समय से खोज रहे हैं। और उसने धीरे धीरे वहां के ढेर सारे फल इकट्ठे करने शुरू कर दिए और उन सारे फलों को इकट्ठा करके अपने घर की ओर निकल पड़ा। इधर मुखिया बहुत ही चिंतित हो रहा था अपने बेटे को लेकर के। उसके बेटे को गए हुए कई दिन बीत चुके थे और अभी तक उसकी कोई खोज खबर नहीं मिली थी। घर पर 3 मेहमान बैठे हुए थे और जिनको कि मुखिया की पत्नी बहुत ही प्रेम से भोजन करा रही थी। तभी अचानक से मुखिया के चेहरे पर रौनक छा गई। मुखिया की पत्नी समझ गई कि उनका बेटा वापस आ गया है। जब बेटा वापस आया तो उसने आकर के सबसे पहले अपनी माँ को सारी कहानी बताई और उसने कहा कि क्या हम इन अतिथियों को कुछ देर के लिए रोक नहीं सकते हैं माँ। तो उसकी माँ ने उससे बोला कि बेटा, इन फलों को असर करने के लिए हमें इन्हें पानी में भिगोना पड़ेगा। ऐसा करते हैं कि ये जो अतिथि हैं इनको तो हम भेज देते हैं, लेकिन आगे जो अतिथि आएंगे उनको हम यही पानी पिलाएंगे। खैर, उन अतिथियों को भोजन करा करके उनको विदा किया गया और फिर कुछ दिनों तक मुखिया का जो परिवार था वो इंतजार करता रहा दूसरे अतिथियों के आने का। कुछ दिनों के बाद में फिर से कई सारे अतिथि आए और उस दिन भोजन के साथ में अतिथियों को वही पानी पिलाया गया। मुखिया, मुखिया की पत्नी और उसका बेटा तीनों ही उस दिन खुशी से झूम उठे, क्योंकि पहली बार जो अतिथि थे वो घर से उनके झूमते हुए जो जा रहे थे। इस कहानी से हमें संदेश मिलता है कि जो व्यक्ति अपने में खुश रहता है और वो उस खुशी को दूसरों तक बांटता भी है तो उसका जो माहौल है वो हमेशा ही खुशगवार हो जाता है और वो न सिर्फ प्रसन्नता का अनुभव करता है बल्कि दूसरों से आशीर्वाद भी प्राप्त करता है। एसबीसीसी का प्रिंसिपल भी यही कहता है कि बिहेवियर चेंज प्रोसेस में हैप्पीनेस इज एन इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर। जो व्यक्ति खुश रहता है और उस खुशी को वो दूसरों तक फैलाता है और दूसरों के साथ में बांटता है तो सूनर और लेटर उसके जो चारों तरफ का माहौल है वो खुशगवार हो ही जाता है। A person's persona plays an important role in creating a happiness indicator around anyone. उम्मीद करती हूँ कि आज की कहानी और आज का संदेश आप सभी को पसंद आया होगा। तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और रिकमेंड करना मत भूलिएगा और हाँ, अपने कमेंट्स भेजना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। अगले एपिसोड में अगले प्रांत लेकर चलूंगी वहाँ की लोक कथा सुनाने के लिए और उसमें निहित संदेश को जानने के लिए। तब तक के लिए कहीं अनकहीं एक नया जाविया द फोक टेल सीरीज की पूरी टीम की ओर से